Hello, good morning student. So today topic I teach you soil pollution. इसके पहले आपको एयर पोल्यूशन पढ़ा दिया गया, पोल्यूशन बता दिया गया, फिर वाटर पोल्यूशन बता दिया गया एंड नेक्स्ट इसका टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण। सबसे ज्यादा सॉइल पोल्यूटेड या इस समय सबसे ज्यादा पोल्यूशन चारों तरफ, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, मतलब सभी जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। सो इसमें आज का जो टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे आपके सामने, उसका नाम है सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण। ठीक, सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन WHO ने 1972 में पहली डिफिनेशन इसको दिया है। WHO 1972 क्या दिया है? सॉइल इज द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ on which human civilization depends for its existence। पृथ्वी की जो सतह है उसी के सतह पे ही मानव सभ्यताएं विकसित हुई, सिविलाइजेशन का विकास हुआ, सभ्यताएं धीरे धीरे डेवलप हुई, क्योंकि पूरे धरती का 3% पानी, मान लीजिए 3 ग्रुप में 3 पार्ट पानी है और 1 पार्ट सी सॉइल है। जो धरती है फैली हुई है जगह जगह से, उसी सवाल पे हमारा मानव सभ्यताओं का विकास हुआ। सॉइल पोल्यूशन इज यूजुअली ए कंसिक्वेंस ऑफ इनसेंटेंसरी हैबिट्स, वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड इनकरेक्ट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज। हम पृथ्वी के ऊपर ही खेती करते हैं, खेती से हम भूमि से उपज पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं और सबका पेट पालते हैं, बट उसी धरती के ऊपर बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल, जिसमें प्लास्टिक, कचरे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, फैक्ट्रियों से निकले रॉ मटेरियल हम इसी सॉइल में मिलाते चले जाते हैं, जिससे हमारी सॉइल अनफर्टाइल होती चली जाती है और उसी को ही हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं, जिससे हमारी उपज पैदा नहीं होती है और हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। उसी को यहाँ इन्होंने कहा डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज। जो लिक्विड में हो या सॉलिड में डिस्पोजल नहीं होता हो, मटेरियल पड़ा रहता है, जैसे प्लास्टिक लंबे समय तक सॉइल में पड़ा रहता है और हमारे सॉइल को प्रदूषित करता रहता है। प्लास्टिक की सबसे ज्यादा इस समय सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक से पोल्यूशन बढ़ रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, बट कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम फॉलआउट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। उसके द्वारा हमारा वातावरण गंदा होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, नदियों में फेंकते हैं तो वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। मतलब कहीं न कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट को ही रिएक्ट करते हैं और पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। It is closely linked with the ultimate fact those substances that are unlikely to undergo the natural recycling process। इसी को by WHO 1972 में डिफिनेशन दिया था कि बड़े पैमाने पे अगर सॉइल पोल्यूशन होगा तो हम प्रभावित होंगे, हमारे प्लांट्स प्रभावित होंगे, एनिमल प्रभावित होंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन डाउन होगा और वातावरण प्रदूषित होने से बहुत सारे इफेक्ट हमारे बॉडी में पड़ते रहते हैं। हमें भले डायरेक्ट पता न चलता हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कहीं कहीं हमारे बॉडी के ऊपर इनका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। राइट, सो आज का टॉपिक जो बच्चों है सॉइल पोल्यूशन। पृथ्वी की सतह पर मानव सभ्यताओं का विकास हुआ, इसी सतह पे ही हम खेती करते हैं, अन्न उपजाते हैं और उसको हम पैदा करने के अंधाधुंध में हमने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज करना शुरू कर दिया। बहुत अनवास्टेड फैक्ट्रियां बैठ गई, उसे निकलने वाले कचरे मटेरियल पदार्थ या प्लास्टिक के डिब्बे, ये सब सॉइल में कहीं कहीं पड़े रहते हैं और लंबे समय तक हमारे मृदा को प्रदूषित करते रहते हैं। अब सोर्स है क्या क्या मृदा प्रदूषण कैसे कैसे बढ़ता है। इसमें पहला है यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो हम फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, निमेटोसाइड, वायरोसाइड या वीडीसाइड, जितना भी हम उपज को बढ़ाने के लिए चाहे फंजीसाइड स्प्रे करते हो, चाहे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हो, चाहे रोडेंटोसाइड स्प्रे करते हो, चाहे वीडीसाइड, चाहे निमेटोसाइड, जितने भी हम केमिकल्स यूज करते हैं और स्प्रे करते हैं, उसके पार्ट सॉइल में गिरते हैं और सॉइल पे लंबे समय तक, कम से कम 10 साल तक वो पार्टिकल्स सॉइल में पड़े रहते हैं
और हमारे सॉइल को पॉइजनस करते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा हम इस समय जो मटेरियल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं, हमारी सॉइल अनफर्टाइल हो रही है या मृदा प्रदूषित हो रही है। सबसे बड़ा कारण है इसका। नंबर 2 है कि अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्टेज ऑन लैंड। जो अनसाइंटिफिक डिस्पोजल मटेरियल है, जिसमें प्लास्टिक के डिब्बे, कचरे, पॉलीथीन या उससे बनने वाले और मटेरियल जो लंबे समय तक हम सॉइल पे डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, ये डिस्पोजल नहीं हो पाते हैं, उनकी डिकेइंग नहीं हो पाती है और लंबे समय तक सॉइल में पड़े रहते हैं, जिससे उसके आसपास की जो सॉइल होती है वो पोल्यूशन बढ़ जाता है, पोल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट है डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज ऑन द लैंड। रेडियो एक्टिव मटेरियल जितने भी हैं वो काफी समय से डंप सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं और लंबे समय तक सॉइल को अनफर्टाइल कर देते हैं, जिससे सॉइल प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट है हैवी मेटल्स इन सॉइल पोल्यूशन। जो हैवी मेटल्स हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, शुगर केन मिल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके आसपास निकलने वाले धुएं से इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है, उनके निकलने वाले कचरे से जिसमें जहां डाल देते हैं वहां के आसपास की सॉइल प्रदूषित हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा कारण होता है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसके बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल और हैवी मेटल्स मटेरियल, ये सब सॉइल को प्रदूषित कहीं कहीं करते रहते हैं। राइट, अब हमको किसको कंट्रोल करना है? कंट्रोल करने में फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो बस जो पहला है बाय केयर इन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हम जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, चाहे बैक्टीरियोसाइड यूज करते हो, चाहे फंजीसाइड यूज करते हो, वीडीसाइड यूज करते हो, जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं उसको एक केयर से यूज करें, केयरफुल करें, इसलिए कि हमको जितनी मटेरियल की जितनी आवश्यकता है उतना ही आप उसको प्लांट पे डालें, स्प्रे करें, एक्सेस न डालें, क्योंकि उसके पार्टिकल सॉइल में गिरते हैं और सॉइल में लंबे समय तक उसके पार्टिकल पड़े रहते हैं। इसको हमको कंट्रोल करना है। कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करें, उसके जगह पर बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करें, बायो फंजीसाइड का प्रयोग करें, बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। ये सब मटेरियल सॉइल में गिरेंगे तो सॉइल को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो उसका इलाज सबसे बढ़िया है, बचाव इसका सबसे बढ़िया है कि बायो पेस्टिसाइड का हम यूज करें, बायो फंजीसाइड का यूज करें, बायो फर्टिलाइजर का यूज करें। दूसरा है कि बाय यूज ऑफ अल्टरनेटिव, बाय हम जो मटेरियल डालते हैं, कचरे में डालते हैं, उसको एक जगह डालें, कोई गड्ढा बना लें, कंपोस्ट टाइप में डालते रहे, उसी में लंबे समय तक पड़ा रहेगा और रिसाइकलिंग होता रहेगा, जिससे हमारे लिए खाद का भी काम करेगा। अन्यथा हम बाहर कहीं न फेंकें, इधर उधर हवा में उड़ता रहता है, सूख जाता है, ड्राई मटेरियल हो जाता है तो उड़ के इधर उधर चला जाता है। इसलिए हम सबसे बड़ा साधन है कि हम एक जगह एक स्थान पर डालें, जिससे बाद में वो खाद के रूप में भी उसका प्रयोग कुछ किया जा सके। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर पोल्यूशन। हमें फर्टिलाइजर को कंट्रोल करना है, कम से कम फर्टिलाइजर को दें या उसकी जगह पे हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करें, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और यील्ड भी ज्यादा से ज्यादा हो और हमको नुकसान भी ना हो, हमारी सॉइल पोल्यूशन ना हो। तो उसके जगह से बायो फंजीसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ सॉलिड वेस्टेज। सबसे ज्यादा जितने भी सॉलिड वेस्टेज निकलते हैं मटेरियल, उसको एक जगह कचरे की चाहे कोई डिब्बा डाल लें, डिब्बे में डालें या गड्ढा बना लें, उसमें डालें, जिससे वो मटेरियल वहीं पड़ा रहे और अन्यथा दूसरी जगह न जाके और सॉइल को प्रदूषित न करे। तो बच्चों, जो आज का टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन, तो हम सबसे ज्यादा इस समय सॉइल पोल्यूटेड हो रही है, इसको हमें बचाने के लिए कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है, कम से कम फंजीसाइड का प्रयोग करना है, इंसेक्टिसाइड का कम प्रयोग करें, उसके जगह बायो फंजीसाइड का प्रयोग करें, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। सॉलिड मटेरियल जो फालतू प्लास्टिक के जितने भी कचरे हैं, डिब्बे हैं, मटेरियल इधर उधर फेंकते हैं, उसको एक जगह किसी गड्ढे में दबाएं, जिससे हमारी सॉइल प्रदूषित न हो। सो माय चैनल इज लाइक, subscribe and share. Thank you.